सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। करवा चौथ उत्तर भारत के खास त्योहारों में से एक है, जो खास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए होता है। यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या पत्नी के अन्न जल त्यागने से पति के प्राणों की रक्षा हो सकती है? करवा चौथ के दिन व्रत रखने के बावजूद उन पतियों की मृत्यु क्यों हो जाती है जिनकी पत्नियां यह व्रत करती हैं? क्या वे अपने पतियों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करती होंगी? दर्शकों, आज के हमारे इस करवा चौथ स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे करवा चौथ के व्रत से जुड़े ऐसे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वास्तव में करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास एपिसोड को। प्रश्न 1। हर साल उत्तर भारत की ज्यादातर महिलाएं और अविवाहित लड़कियां करवा चौथ व्रत रखती हैं। आखिर इस व्रत को रखने का क्या उद्देश्य है? पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपार सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तब सभी देवियां ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने पूछा कि वे अपनी पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार सभी देवियों ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे देवताओं की रक्षा हो सकी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। दर्शकों, करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना जाता है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु हेतु रखती हैं और कुछ कन्याएं यह व्रत अपने लिए अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना हेतु रखती हैं। भारतीय संस्कृति में पति का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके पति की आयु दीर्घ हो एवं उसकी मृत्यु के पहले उसके पति की मृत्यु न हो, किंतु वे इसका सही उपाय जाने बिना लोक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत रखना शुरू कर देती हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसे किसी भी व्रत का वर्णन हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है जिससे करवा चौथ व्रत रखना एक मनमाना आचरण है और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका आपको आगे गीता से प्रमाण सहित जानने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2। करवा चौथ व्रत लंबे समय से चलता आ रहा है और हमारे धर्मगुरु कथावाचक भी इस व्रत का महत्व बताते हैं, तो क्या वे गलत हैं? तथा व्रत के संबंध में हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण है? करवा चौथ भारत में अब बहुतायत में किया जाने वाला व्रत बन चुका है, जो कि लोक वेद
यानी सुनी सुनाई लोक मान्यताओं के अनुसार रखे जा रहे हैं, जिसका मूल कारण हमारे धर्म गुरु व कथावाचक ही हैं, जिन्हें स्वयं तो धर्म शास्त्रों का ज्ञान है नहीं और मानव को मार्गदर्शन कर रहे हैं, यानी स्वयं तो गलत ज्ञान देकर मानव समाज को गुमराह करके डूब ही रहे हैं, साथ ही मानव समाज को भी गलत साधनाएं करवाकर डुबो रहे हैं। दर्शकों, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि इन्हें वास्तव में गीता का ज्ञान होता तो ये कभी भी किसी भी तरह का व्रत रखने के लिए मानव समाज को प्रेरित नहीं करते, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये 6 अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। वहीं व्रत के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सद्गुरु भांखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम। यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। चलिए अब जानते हैं पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना करने से क्या लाभ होता है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, इससे सिद्ध हुआ कि करवा चौथ के व्रत से संबंधित कोई कथा हमारे सदग्रंथों जैसे कि पवित्र गीता जी और पवित्र 5 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूक्ष्म वेद में कहीं लिखी ही नहीं है। वही हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पिता की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह पश्चात पुत्री ने देखी वश अपने पति की लंबी आयु की कामना वश पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर अपने ही पिता से पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। अब स्वयं विचार करो, पिता के लिए जितनी महत्वपूर्ण बेटी की आयु है, उतनी ही पुत्र की आयु भी होती है। तो क्या वह पिता बेटी के अन्न जल को त्याग देने से उसके पति की आयु बढ़ा देगा? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के सभी बच्चे हैं, तो वह परमात्मा पत्नी के व्रत रखने से उसके पति की आयु कैसे बढ़ा देगा? लेकिन यह सत्य है कि यदि प्रत्येक मानव परमात्मा की सतभक्ति करे तो उसकी आयु को परमात्मा जरूर बढ़ा सकता है, जिसकी वेदों से प्रमाणित जानकारी आपको आगे जानने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 3, सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत करने व उसकी कथा सुनाने वाले गधे बनते हैं। क्या सच में करवा चौथ की कथा पढ़ने और सुनने से गधी की योनि प्राप्त होती है? हाँ, यह सत्य है कि करवा चौथ के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं वो उसकी कथा सुनाते हैं, वे गधा बनते हैं। सुनिए सूक्ष्म वेद का यह अनमोल ज्ञान। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई।
आठे साते करे कंदूरी, सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात कही है भगवान ने, कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ के ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ क्या है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। इसलिए हमें ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करना चाहिए जिससे गधा बनना पड़ता है। वहीं इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब राग गोंड पृष्ठ 873 पर भी है, जिसमें कबीर जी ने कहा है, छोड़ी अन्नु करही पाखंड, ना सुहागनी ना ओही रण। अर्थात जो महिलाएं अन्न का त्याग कर व्रत रूपी पाखंड करती हैं, वह न तो सुखी दुल्हन होगी और न ही सुखी विधवा होगी। प्रश्न नंबर 4, यदि पत्नी के करवा चौथ व्रत रखने से पति की आयु लंबी नहीं हो सकती है, तो फिर वह कौन सा उपाय है जिससे प्रत्येक प्राणी की आयु बढ़ सकती है? आज भ्रांतिवश बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है जिससे उसके पति की आयु लंबी हो सके, और दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि विधि का विधान अटल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो फिर भाग्य से अधिक पाने की आकांक्षा क्यों? यह उतना ही हास्यास्पद है जितना विडंबनीय। एक स्त्री और पुरुष दोनों ही परमेश्वर की संतान होते हैं एवं दोनों ही आत्माएं परमेश्वर को अति प्रिय हैं। फिर एक के भोजन और जल का त्याग करने से दूसरे की आयु वृद्धि की कामना करना कितना सही है? और यदि पत्नी के व्रत करने से पति की आयु बढ़ती होती तो करवा चौथ का व्रत रखने वाली माताओं बहनों के पति करता चौथ वाले दिन को ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तथा आज कोई भी महिला विधवा नहीं होती। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि करवा चौथ के व्रत करने से नहीं तो कैसे बढ़ेगी पति की आयु? तो पति की आयु ही क्या, प्रत्येक प्राणी की भी आयु बढ़ सकती है यदि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो, क्योंकि वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के पाने की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है।
यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नौकाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है,
यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वेद, यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करे दे, वैद दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ। ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंदाड़ी विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुंबड़ी, तुंबड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने, तकरीबन पेठा तो सभी देखते हैं। इसी टाइप का एक मतीरा होता, तुम्बा। अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है। उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या इकतारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर, वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे वो ऊपर आ जा। वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे, उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं, चोर चुराई तुंबड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्र संख्या 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। प्रश्न नंबर 5, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अमर हुआ जा सकता है? संसार में आज तक जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी की यही चाहत रही है कि वे अमर हो जाएं, परंतु अमर होना इतना भी आसान नहीं है। इतने ऋषि मुनि इसी कामना में हजारों लाखों वर्षों तक कठिन साधनाएं और जप तप करके चले गए, उनको भी अमरत्व प्राप्त नहीं हो पाया।
क्योंकि वे सभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा या फिर ब्रह्म साधना करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवतागण काल और देवी दुर्गा की कठपुतली मात्र हैं। इस विषय में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 व 11 में कहा है। 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे